नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुवार को हेमंत सोरेन ने शपथ ली। इसके साथ ही बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने तीसरी बार राज्य की कमान संभाली। सबसे पहले 13 जुलाई 2013 को वे सीएम बने थे। इसके बाद 29 दिसंबर 2019 को और अब तीसरी दफा गुरुवार को वे सीएम बने। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। मौके पर जेएमएम प्रमुख और हेमंत के पिता शिबू सोरेन, माता रूपी सोरेन, कल्पना सोरेन, चंपाई सोरेन, बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, सांसद महुआ माझी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक कल्पना सोरेन, दीपिका पांडे सिंह, बैजनाथ राम सहित सत्ता पक्ष के सभी विधायक और अन्य भी उपस्थित थे। इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपने पिता और सांसद शिबू सोरेन के पास जाकर उनके चरण छुए। सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते लिखा कि बाबा से मिलनी आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए उनका आशीर्वाद लिया। वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने विगत 2019 से जनता के अनुरूप, यहां के भावनाओं के अनुरूप, यहां के जनमानस के अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के फिर हेमंत बाबू को नया सरकार गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामना देता हूं। सर, आपने जिस काम को आगे बढ़ाया हेमंत जी से कितना उम्मीद उसे पूरा करेंगे? पूरा उम्मीद है। आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, सब लोग की शुभकामनाएं हैं। हमारे पार्टी वर्कर हो, जनता हो, और खास करके हमारे हाईकोर्ट से जो आया है, ऑनरेबल हाईकोर्ट से हम लोगों को जो आदेश आया है, इसी का पालन करते हुए अब हेमंत जी हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से, और पूरी जनता, हमारी झारखंड की पूरी जनता के लिए जैसे वो पहले कार्य कर रहे थे, अभी भी बल्कि ज्यादा तेजी से कार्य करेंगे, क्योंकि समय हमारे हाथों में कम है। तो बस मैं यही चाहूंगी कि सारे झारखंड वासियों का आशीर्वाद जैसे पहले भी रहा है, अभी भी रहे, और मजबूती के साथ हेमंत जी भी आप लोगों के भाई बन करके, आपका बेटा बन करके जैसे पहले कार्य कर रहे थे, अभी और तेजी से। चंपैदा को भी लगा कि चूंकि ये कुर्सी हेमंत जी ने हमको दिया था और हेमंत जी पुनः वापस हो गए हैं, इसलिए ये कुर्सी उनको दे देना उचित निर्णय होगा। और फिर गठबंधन का फैसला हुआ, गठबंधन के सभी लोग सर्वसम्मति से उनको नेता चुन दिए। तो इसमें चंपैदा का कोई नहीं है किसी भी प्रकार का कोई, और वो खुश हैं। वो कल वो गवर्नर हाउस में भी अपना बयान दिए कि हम स्वेच्छा से दे रहे हैं इस्तीफा। देखिए, स्वाभाविक था। हाँ। ये होना ही था, इसमें कोई नई बात नहीं है और अब बढ़िया से सरकार चलेगी। क्या कहेंगे, हेमंत बाबू फिर बन गए। बहुत बधाई सब लोगों को, बहुत मुबारकबाद। 13वें मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा जी, क्या कहेंगे हेमंत जी को लेकर? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये साबित हो गया कि हेमंत जी जिस तरह से जजमेंट आया है उसके हिसाब से तो ओथ तो इनको लेना ही था, इन्होंने ओथ लिया, अच्छी बात है। अब आगे कुछ 2-4 दिनों में बाकी लोगों का ओथ हो जाएगा और फिर झारखंड अपने रास्ते पकड़ के आगे निकलेगा, बढ़ेगा हेमंत जी के नेतृत्व। जो झारखंड की जनता चाहती थी, उस उद्देश्य को, उस भावना को चंपाई सोरेन जी ने बखूबी पढ़ा और जो जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी ने बंद लिफाफा में चंपाई दा को दिया था, उस भावना को समझते हुए एक पिता के रूप में हेमंत सोरेन जी को वापस गद्दी पे बैठाने का काम। ये सब जो चुनौतियां बीच बीच में हमेशा सरकार तोड़ जोड़ और मतलब
ये सब जो डिस्टरबेंस हमेशा सरकार को मिलता रहा, उससे हर विधायक कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लेकिन मैं मतलब हर कोई अपने क्षेत्र में मेहनत करके और काम वाम करा है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे कुछ प्रायोरिटी है क्षेत्र की, राज्य की, जो मुझे लगता है काफी हद तक एक लंबा लकीर हमारी सरकार खींचने का काम की है। और अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है झारखंड में, मुझे नहीं लगता है कि उन सरकारों में इतना परिवर्तन देखने को मिला है, चाहे वो गरीबों में, चाहे वो मतलब हर तबके के लोगों को कुछ ना कुछ सरकार ने जरूर एक तोहफा दिया है। झारखंड से नहीं करते हैं प्यार, वो हेमंत जी से नहीं करेंगे प्यार। और आप जानते हैं कि झारखंड से प्यार कौन नहीं करते, ये बीजेपी के लोग हैं। इनको मुद्दा चाहिए, जो बेवजह का मुद्दा चाहिए, जबकि मुद्दा है ही नहीं। हेमंत जी ब्रेक में थे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आ गए, ब्रेक खत्म हुआ, आ गए, मजबूती के साथ आ गए। अब देखिए धुआंधार बैटिंग करेंगे हम लोग, और हर बॉलों में हम लोग जनता को प्राइज देंगे। अब बिल्कुल, जिस तरह से मुझे लगता है आज देश में सबसे बड़े आदिवासी लीडर के रूप में माननीय हेमंत जी को मान्यता मिली है, और उनके उलगुलान महारैली में जिस तरह से तमाम बड़े नेता आए और बार बार यहाँ से भी सबको बुलावा आया, ऐसे में उनके काम को देखते हुए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी भाजपा के खिलाफ, तो सब लोग चाहते हैं कि वो उनका चेहरा सामने रहे आने वाले विधानसभा चुनाव में, ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी यहाँ पर हमारी सरकार बने गठबंधन की। तो झारखंड के लिए खुशी की बात है। झारखंड के सर्वमान्य नेता है, इनको नेता के रूप में पाकर पूरा झारखंड को गदगद है। कोई नाराजगी किसी के मन में नहीं है। हम हेमंत सोरेन को बधाई देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फिर शपथ लिए हैं। राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा काम करेंगे, लोगों का, गरीब का, गांव तक, जो अंतिम व्यक्ति तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जाते हैं, और थोड़ा और अच्छा से काम करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने पदभार संभाला। उनके साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि बैट बॉल सब लेकर हम तैयार हैं, मैदान में उतरने के लिए जल्द ही आपको दिख जाएगा। चुनाव तो हम राजनीतिक दल के लोग हैं, चुनाव तो हमारे बीच आता जाता रहा है वर्षों से, और आगे भी होगा। उस विषय पर तो हम लोग मानसिक रूप से तैयार ही रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इस विषय को लेके राज्य के विकास कार्यों में भी प्रभाव ना पड़े, इस पर भी ध्यान रहे, और विकास कार्य काम होते रहे, ये हमारा उद्देश्य होगा, ताकि सरकार की जो जिम्मेवारी, सरकार जिस कारणों से बनती है, जिसके लिए इनका दायित्व होता है, जिसके लिए शपथ ली जाती है, उन शपथों को हम अक्षरशः पूरा कर पाएं, पूरा करने का प्रयास करें। और अभी हमारे मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, और उसके बाद सभी चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी क्या, अभी तो आप लोगों को मालूम ही है, सरकार बनने के बाद प्राकृतिक आपदा से लेके एक आर्टिफिशियल आपदाएं भी आई, राजनीतिक आपदाएं भी आई, कई उथल पुथल चीजें होती रही। इसके बावजूद हमारा महागठबंधन की यह सरकार बिल्कुल निरंतर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहा है। अब चूंकि एक सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी साल है, और इस समय बहुत सारे चीजें एक साथ आएंगी, उन सभी चीजों को एक साथ कैसे हम लोग बेहतर तरीके से संभालें, इस पर हम लोग काम करेंगे। हमारा झारखंड जैसे खनिज संपदा से भरा है, तो मुझे लगता है कि हमारी जनता का हक बनता है कि हमारी यहाँ की जनता भी खुशहाल रहे। और देखिए, जैसे आप ये चला रहे हैं गाड़ी, तो चालक ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, चाहे हेमंत सोरेन हो, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन या उनके सारे विधायक, सब बहुत खुश हैं कि हेमंत ने फिर से सरकार की कमान संभाल ली है। वहीं दूसरी तरफ सब मुबारकबाद भी दे रहे हैं और हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि सरकार जिस गति से चल रही थी, आखिरी साल है, अपने काम को पूरा करती रहेगी। यही बात चंपई सोरेन ने भी कही। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि आखिरी समय है, लगभग 3 महीने का वक्त बाकी है चुनाव में, तो क्या यह माना जाए कि अब पूरी तरह से हेमंत सोरेन सरकार बिल्कुल रेगुलर वे में काम करेगी और पॉलिटिकली जो भी स्ट्रेटजी है वो अब मिलकर बनाएगी? क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से घटनाक्रम झारखंड में घटे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी तैयारी के साथ कमान संभाली है। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्य को चला रहे थे और उन्होंने जिस तरीके की कार्य योजना बनाई थी, उस योजना के तहत लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या हेमंत सोरेन की जो कार्य योजना होगी वो चंपई सोरेन से बेहतर होगी? क्योंकि जिस तरीके से 25 साल से 50 साल के बीच के युवतियों को 1000 रुपया महीना पेंशन देने की बात चंपई सोरेन की ओर से मंचों से घोषणा की गई थी। 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना दी गई थी। उसके साथ 15 लाख तक की व्यवस्था की गई थी बीमा के माध्यम से। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो इसको अगर हेमंत सोरेन से जोड़ेंगे तो इससे अगर बेहतर कार्य योजना हेमंत सोरेन लेके आते हैं जनता के हित में तो जरूर जनता उन्हें सराहेगी। अगर थोड़ी सी भी उन्होंने वो एक चीज में चूकते हैं तो जनता फिर चंपई सोरेन को ही बेहतर मानेगी। हालांकि चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच के अंतर को देखा जाए तो दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों आंदोलन के ही एक तरह से कह सकते हैं कि शिबू सोरेन के एक पुत्र हैं और जो चंपई सोरेन है वो जेएमएम के फाउंडर है। अपने अपने तरीके से काम किया है, लेकिन जब से सत्ता संभाली थी चंपई सोरेन ने वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जनता से कनेक्ट हो, जनता से जुड़े। हालांकि उसमें हद तक सफल होते भी दिखाई दिए। लेकिन अब जो है मंत्रिमंडल विस्तार होना बाकी है। उसके अलावा 3 महीने का जो समय है वो काफी एक्शन मोड में काम करना होगा हेमंत सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि एक्शन मोड कितना काम आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कार्य योजनाओं में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई तो जनता सीधे इसका जवाब हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में देगी। क्योंकि कार्य योजनाओं पर ही अब आने वाला चुनाव का रिजल्ट होगा, आने वाले चुनाव में जनता का मूड होगा। इस तरीके से लगातार परिसंपत्तियों का वितरण की बात कर ले या योजनाओं की शुरुआत की बात कर ले, चंपई सोरेन ने बखूबी उसको शुरुआत की थी। हालांकि दोनों एक ही पार्टी के हैं। अब देखना ही होगा कि राहुल, हमने देखा कि हेमंत सोरेन अब 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और इससे पहले चंपई सोरेन थे, जिनके बारे में आपने भी कहा कि दोनों की कार्य योजना और कार्यशैली दोनों पर एक दूसरे की तुलना की जाएगी और आने वाले चुनावों में भी देखा जाएगा। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे अगले खबर पर भी।